बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान शेख अब्दुल रशीद। आज हम बात करेंगे तब्दीली सरकार की तब्दीलियां और पाकिस्तान के अवाम की दुहाइयाँ। पाकिस्तान के अवाम इस वक्त जिस मुश्किल हालात से गुजर रहे हैं ये पाकिस्तान के अवाम ही जानते हैं। पाकिस्तान के अवाम को बड़े सुहाने ख्वाब दिखाए गए। तब्दीली सरकार ने लाखों नौकरियां, बेघर लोगों को करोड़ों घर, लेकिन मिला क्या? महंगाई, बेरोजगारी। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा और सीनियर एडवोकेट जनाब राना हाजी अमीर अफजल खान साहब। इनसे जानते हैं कि पाकिस्तान की मौजूदा सरकार पाकिस्तान के अवाम के लिए क्या कर रही है और पाकिस्तान के अवाम को किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा। जी राना साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं गुजारिश करता हूँ कि मौजूदा दौर में जो मैं देख रहा हूँ, मेरी को 75 साल उम्र में आज तक इतनी खराबी मैंने किसी हुकूमत में नहीं देखी। आज ये दौर है कि लोग बिलबिला रहे हैं महंगाई से, लोगों के बच्चे भूखे मर रहे हैं, खाने पीने की अशिया दस्तयाब नहीं है, अगर दस्तयाब हैं तो पहुंच से बाहर हैं। और इसका जो नारा होता था जब ये एहतजाज करता था वज़ीर आज़म हमारा, तो उस एहतजाज में जो इसकी तकरीरें हैं वो क्लिप्स हमारे सहाफ़ी बार बार बताते हैं, उनको वो क्लिप्स चलाकर भी दिखाते हैं, लेकिन पता नहीं उनको कोई शर्म नहीं आती और उसको कोई असर नहीं होता कि वो अल्फाज क्या थे कि जो महंगाई हो अगर हो तो वज़ीर आज़म कसूरवार होता है, अगर महंगाई हो तो वज़ीर आज़म चोर होता है। आज वो नारे और वो बयानात जो उसको बताए जाते हैं, याद कराए जाते हैं, तो वो उस पर गौर नहीं करता। तो इस वक्त ये जो महंगाई है, महंगाई के अलावा रिश्वत ने इस कदर पंजे गाल गए हैं कि एक चपड़ासी से लेकर वजीर आला तक रिश्वत के बगैर ना कोई अपॉइंटमेंट होती है, ना कोई ट्रांसफ़र होती है और ना कोई काम होता है। छोटे से छोटे काम के लिए बहुत ज़्यादा, जहाँ कहीं 100 रुपये में काम होता था अब 10,000 में होता है। जब ये डीसी वगैरह या आला ऑफिसर अपनी ट्रांसफ़र कराते हैं तो 5 करोड़ से लेकर 10 करोड़ तक रिश्वत देके वो अपनी नई जगह पर जाते हैं। ये हमारा यहाँ, मैं गुजरांवाला का रहायशी हूँ, गुजरांवाला के डीसी साहब इससे पहले जो थे वो 5 करोड़ रुपए दे के आए थे, 4 महीने बाद उसको तब्दील कर दिया गया और वो रोते गए हैं। ये तमाम पंजाब में जो भी आला अफसरान हैं, जितने भी यहीं अपॉइंटमेंट होती हैं, तमाम पैसे लेकर करोड़ों रुपए की रिश्वत लेकर उनको ट्रांसफ़र अपना किया जाता है और नई तैनाती दी जाती है। मैं हैरान हूँ कि डीसी, डीआईजी, आईजी, एसपी तमाम एक नहीं 20 दफ़ा उनको तब्दील करके नए लाए जाते हैं। इसी तरह इसीलिए लाए जाते हैं कि वो हर आदमी से नए पैसे लेते हैं। तो ये हमारी किस्मत का चक्कर है, पाकिस्तान की आवाम की किस्मत का चक्कर है। अल्लाह करे ये वक्त जो गुजर जाए। और हम तो पुराने वक्तों को याद करते हैं, या अल्लाह हमें वही वक्त ठीक था, हमारे कारोबार तो चल रहे थे, सड़कें बन रही थी, रास्ते बन रहे थे। आज जीटी रोड का ये हाल है कि एक मामूली गांव को जाने वाली जो सड़क है वो भी इससे बेहतर होती है। ये मौजूदा दौर में ना तो कोई कारोबार हो रहा है, ना कोई तामीराती काम हो रहा है, ना कोई सड़कों का काम हो रहा है। और बल्कि जो सड़कों का काम हुआ था आज से 20 साल पहले, 30 साल पहले, वो कहते हैं कि उसको भी इंक्वायरी करो ताकि आइंदा कोई जरूरत ही ना करे कि सड़क बनाने की या कोई कारोबार करने की या तमीराती काम करने की। इसलिए ये इस हुकूमत ने हर काम को ठप करके रख दिया।
ना साहब आप बताएं कि पाकिस्तान की मौजूदा जो हुकूमत है उससे पाकिस्तान का कोई एक शहरी भी मुतमईन नहीं जो हक हलाल की मेहनत मजदूरी करके रोटी कमाता है, लेकिन पाकिस्तान के मौजूदा वज़ीर आज़म और उसकी हुकूमत को इन बातों की बिल्कुल भी परवाह नहीं कि अवाम क्यों चीख रहे हैं। बल्कि वज़ीर आज़म ने तो अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि अगर लोग भूखे मारे तो मैं क्या करूँ। तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे जब वज़ीर आज़म ये कहे कि अवाम भूखी मर रही है तो मैं क्या करूँ। तो वज़ीर आज़म के सामने सारे हालात हैं और वज़ीर आज़म ने एक ही जवाब दिया है कि आपको सुकून कब्र में मिलेगा। ये बात उसकी सही है। इस हुकूमत में तो किसी को सुकून नहीं मिलेगा, कोई बच्चों का पेट नहीं पाल सकेगा। महंगाई का ये हाल है कि बच्चों के लिए फीसें देने के लिए, बिजली का बिल देने के लिए, सुई गैस का बिल देने के लिए कोई ऐसा जरिया नहीं किसी के पास। वो कर्ज भी नहीं ले सकते। उनकी तनख्वाहें कौन सी हैं? इसने तनख्वाहें, मौजूदा हुकूमत ने तनख्वाहें भी नहीं बढ़ाई। हर हुकूमत तनख्वाहें बढ़ाती थी, हर हुकूमत रोजगार देती थी, हर हुकूमत मुलाजमतें देती थी। इन्होंने जो मुलाजमतें थीं वो भी छीन ली हैं। भाई साहब, पाकिस्तान के जो इस वक्त हालात हैं, जैसा कि आप बता रहे हैं कि सख्त मुश्किल तरीन हालात हैं, तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इस हवाले से आज तक क्यों मैदान में नहीं आई और उन्होंने क्यों एहतजाज नहीं किया और क्यों अवाम की आवाज़ नहीं अब तक बन सकी? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून एहतजाज करती है, लेकिन वो मौजूदा हुकूमत को वक्त से पहले किसी मसलत के तहत हटाना नहीं चाहती कि ये अपने आप को शहीद ना कहलाएं। अगर आपका मकसद है कि सियासी शहीद नहीं बनाना, सियासी शहीद ना बनाया जाए, इसलिए कि अगर इसको सियासी शहीद बनाया जाए तो इसका नारा बकाया रहेगा कि अगर मुझे वक्त पूरा दिया जाता है तो मैं आसमान से तारे तोड़ के ले आता। भाई साहब, आपके जो कायदा मियां नवाज शरीफ साहब वो पाकिस्तान कब आ रहे हैं? इंशाअल्लाह ताला वो पाकिस्तान आने के लिए तैयार हैं। जब भी कौम पुकारेगी, अब कौम ने शुरू कर दिया है, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को पुकारना शुरू कर दिया है, वो बहुत जल्द आने वाले हैं। एक बात और है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग के से मुख्तलिफ अफवाहें चल रही हैं ग्रुप बंदी के हवाले से कि ये शहबाज ग्रुप, ये हमजा ग्रुप, ये वो। तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में कोई ग्रुप बंदी है? ये मैं आपको बात बता देता हूँ कि मैं कायदीन के ख़ानदान की वो रवायत को जानता हूँ कि जो मियाँ मोहम्मद शरीफ इनको विरसे में दे गया है, ये कभी अपने बड़े भाई की बात को नहीं टालते और हर फैसला जो होता है वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का ही प्रिवेल करता है और ये कभी इनमें दरारें नहीं हो सकती। ये सब लोग ये अफरा तफरी के लिए और अपने आप को खुश करने के लिए बातें करते हैं, जो कि बिल्कुल झूठ है। आपने मुस्लिम लीग कब ज्वाइन की और कब से आपका मुस्लिम लीग से तल्लुक़ है? एक तवील अरसा से देख रहे हैं कि आप मुस्लिम लीग के साथ हैं और हमेशा से मुस्लिम लीग के साथ हैं, तो ये बताएं कि आपका मुस्लिम लीग के साथ कब रब्ता हुआ? मैं अल्लाह के फजल से मुस्लिम लीग का कारकुन हूँ जब से मैंने होश संभाली है, उस वक्त से लेकर आज तक। मैं आपको दिलचस्प बात बताता हूँ कि वालिद मोहतरम मेरे, उनका नाम गुलाम मुस्तफ़ा था, हम गुरदासपुर के हैं और तहसील पठानकोट के रिहायशी हैं। मेरे वालिद साहब तहरीक आज़ादी पाकिस्तान के वक़्त हज़रत जमात अली शाह साहब अलीपुर सईदा के काफ़िले में साथ होते थे और उन्होंने हज़रत जमात अली शाह साहब तहरीक मिल्लत उनको कहते थे, उनका पाकिस्तान बनने में बहुत ज़्यादा उनका और उनके मुरीदैन का बहुत ज़्यादा हाथ है और मेरे वालिद साहब भी उसी काफ़िले में होते थे। तो मैं 4 साल का था जब हिंदो पाकिस्तान का अलहदा हुआ, तो मैंने अपने बड़ों से भी और मैं उनकी तहरीरों से भी देखा है कि मेरे वालिद मुस्लिम लीग के बहुत कारकुन थे इंडिया में। तो मैंने भी अपने वालिद के अपने कदमों पर पैर रखते हुए मुस्लिम लीग को ही अपनाए रखा है और आज तक इंशाअल्लाह ताला मैं मुस्लिम लीग। मैंने अपनी एक किताब लिखी है जिसका नाम है सूए मंजर। तो
तो मैं उस किताब के हवाले से, अगर वो मेरी किताब पढ़ें तो मैंने उसमें लिखा है कि तमाम वो काफिले जो लुटे पुटे हिंदुस्तान से आए थे, और मुझे उस वक़्त होश थी और मैं उस वक़्त के वाक़यात मैंने लिखे हैं, तो मैं मुस्लिम लीग को कैसे छोड़ सकता हूं कि जिन्होंने इतनी कुर्बानियां देके पाकिस्तान बनाया और अब पाकिस्तान में हम आबाद हैं। तो इंशाअल्लाह ताला मेरी ख्वाहिश है कि मैं अपनी ज़िंदगी में मुस्लिम लीगी ही रहूं।